भारत में वैक्सीनेशन अभियान सफल होता नजर आ रहा है। आज हर राज्य, हर इलाके के 18 साल तक की आयु वाले लोगों को 27 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। पर पहला डोज लगने के बाद हर एक के मन में यही सवाल उठता है कि अब दूसरा डोज कब और कैसे लगेगा। पिछले कुछ दिन पहले भी इस विषय को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ था। दरअसल जिस नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने वैक्सीनेशन का गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया था, उनके 3 सदस्य ही इस बात से सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने विरोध जाहिर किया और बाद में सरकार ने NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा को मीडिया के सामने सफाई देने को कहा। इंटरव्यू में ग्रुप के सदस्य डॉक्टर MD गुप्ता और मैथ्यू वर्गीज ने कहा कि हमने तो वही कहा था जो WHO ने कहा था। डोज का गैप 8 से 12 हफ्ते करना था, पर असल में गैप को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया, जिससे हमारी पूरी तरह से असहमति थी। सरकार ने भी इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया। कोविड वर्किंग ग्रुप्स के सदस्य JP मुलील का कहना है कि NTAGI में गैप बढ़ाने पर चर्चा हुई, पर हमने 12 से 16 हफ्ते का जिक्र नहीं किया था। आंकड़ों में कोविशील्ड के 2 डोज के अंतर को बदलने का सच कुछ और ही बयां करता है। NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। उस समय भारत के पास सिर्फ ब्रिजिंग ट्रायल्स के नतीजे थे। उन्हीं के आधार पर भारत में कोविशील्ड के 4 से 6 हफ्ते के अंदर लगाने का फैसला किया गया था। इसके बाद अप्रैल के महीने में यूके का वैक्सीनेशन डेटा सामने आया, जिसमें कहा गया कि वैक्सीन के डोज को 12 हफ्ते के अंतराल से लिया जाए तो ये और भी ज्यादा असरदार साबित तो होता है। यूके के उस डेटा के अनुसार ही भारत में डोज के गैप को 6 हफ्ते से बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया। 15 मई के आसपास एक और बार फिर वैक्सीनेशन डोज के बीच अंतर की चर्चा की गई, जिसमें डोज के अंतर को कम करने पर जोर दिया गया। डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि आगे भी जिस तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे, उन्हीं के आधार पर फैसले किए जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अब तक 3 बार वैक्सीन डोज के गैप को लेकर बदला जा चुका है। यूके में की गई स्टडी के अनुसार ही वैक्सीन के डोज का गैप निर्धारित किया जाता है, पर एक बार फिर यूके ने यह फैसला लिया है कि 40 उम्र तक के लोगों को केवल 8 हफ्तों के गैप के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। इस फैसले के पीछे यूके का कहना है कि डबल डोज से ही डेल्टा वेरिएंट से प्रोटेक्शन मिल सकता है। कोविड टास्क फोर्स ने बताया कि भारत में डेल्टा वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर ला सकता है, जिससे समय रहते बचाव के लिए यूके जैसी ही प्लानिंग करनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि यूके में वैक्सीन के 2 डोज का गैप कम करने के बाद भारत भी डोज के गैप को घटा देगा। हर बार यूके की डेटा की आड़ लेने वाले सरकारी अफसरों के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय देशों के अनुसार ही भारत में वैक्सीन के 2 डोज लेने के अंतर में बार बार बदलाव किया जा रहा है। इससे तो यही साबित होता है कि क्या भारत में अब तक वैक्सीन डोज के असर पर कोई स्टडी नहीं की गई है। पर ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चंडीगढ़ की स्टडी में पता चला कि सिंगल और डबल डोज से बराबरी से 75% प्रोटेक्शन मिलता है। हम मान सकते हैं कि यह प्रोटेक्शन हमें अल्फा वेरिएंट के खिलाफ मिला है। इसके अलावा भी डॉक्टर कंग की एक थ्योरी में उनका कहना है कि पॉजिटिविटी रेट देखें तो जनवरी तक 20% से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके थे। तब उनके लिए पहले डोज ने बूस्टर डोज का काम किया था। हमारे यहाँ यूके के मुकाबले कोविड से एक्सपोजर ज्यादा था। हो सकता है कि एक डोज का असर यहाँ यूके से बेहतर हो।